हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 9th के जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया नंबर सिस्टम का, फिर हम किसी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना सीख लिया। फिर हमारा रैशनल नंबर क्या होता है, सॉरी रैशनल नंबर क्या होता है, उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होता है उसके बारे में सीखा, जिसपे क्वेश्चन भी करें। इसके बाद हमने किसी भी डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना भी सीखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसको शॉर्ट ट्रिक भी इसमें समझाया हमने। फिर इसके बाद आते हैं इररेशनल नंबर क्या होता है। इररेशनल नंबर क्या होता है अगर देखा जाए तो ये नंबर आपको अभी पहली बार सुनने को मिला 9th क्लास में। इसको आते हैं हम डिटेल में पढ़ते हैं। इन बबुआ का नाम और भी हम कहा किससे जान सकते हैं, अगर इन्हीं को जाना जाए तो इन्हीं नंबर को हमने क्या बोलते हैं, इन्हीं नंबर को अगर देखा जाए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर बोलो या तो केवल नंबर बोल दो। आपका डेसिमल में देखो, ये समझ में तब आएगा ना जब आपका डेसिमल में रिप्रेजेंट करा जाए। मैंने क्या बताया, इन्हीं का जो नाम है, इन्हीं का नाम है वो क्या है। अब इसी कहीं पर लिखा हो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, तो उसको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। अच्छा, इसका डिफिनीशन अगर आपको जानना है तो इसका डिफिनीशन जानना तो हमने डिफिनीशन पहले पढ़ाए थे पहले लेक्चर में। तो फिर से आप जान लो, किसी भी इरेशनल नंबर को अगर P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते या उसमें प्रेजेंट नहीं कर सकते आप, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर का अब हम यहाँ इरेशनल नंबर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा उसी का दूसरा नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने नाम जाने, ये कैसे होता है उसको थोड़ा डिटेल में हम बाद में समझते हैं। पहले हम उससे समझते हैं कि कुछ कुछ जो टॉपिक आपका है उस टॉपिक को समझने वाले हैं। कि देखो ध्यान से कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर देखा जाए तो किसी नंबर का, सेमी नंबर का दो बार मल्टीप्लाई करो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, इससे पहले 1 आता है और इसके बाद क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर इसके बाद 36 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, फिर इसके बाद 100 आ जाएगा। तो ये नंबर जो है, ये ऐसे करके बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब ये क्या है, ये 1 में 1 का मल्टीप्लाई करके लाया गया, ये 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके लाया गया, इसको हम 3 में 3 का मल्टीप्लाई करके लाए, इसको हमने 4 में 4 का मल्टीप्लाई करके लाए। मतलब सेमी नंबर का जब दो बार मल्टीप्लाई करते हो तो कैसा नंबर बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। तो यहां तो हमने ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर जान लिए। तो अब यहां एक हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर एक मशीन है, मशीन के अंदर हम डाल देते हैं तो वो हमेशा किस तरह का नंबर देगा। ठीक है, तो चलिए वो मशीन हमारा ये है कि स्क्वायर रूट, जिसे हम बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, ये मशीन है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट निकालने वाला मशीन है। तो स्क्वायर रूट निकालने वाला मशीन जो है उसमें अगर हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या करते हैं, हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके अंदर हम डाल देते हैं तो हमेशा जो नंबर वो आने वाला है वो कैसा नंबर आएगा। यहां हमने कौन सा नंबर ले लिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर इसके अंदर आप करते हो तो जो नंबर मिलने वाला है वो नंबर मिलेगा आपका, वो कौन सा नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। कौन सा नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। तो ये बताने का मतलब क्या आया हमें, ये बताने का मतलब क्या हुआ, कैसे क्यों बताने का क्या मतलब है कि हमें ये नंबर, हमें ये बीच में आके लग गया कि ये जो बना आपका, ठीक है। तो ये मैंने बोला कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर डालते हो तो हमेशा कैसा नंबर निकल के आने वाला है, जो रैशनल नंबर, ये दिमाग में बैठा लो। अब अगर हमारे पास, अगर अगर हमारे पास ऐसे आ गया कि नहीं, ये आपने 4 इसके अंदर करा तो ये जो इससे निकल के आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से निकलेगा 2,
यहाँ 2 × 2 इसका फैक्टर, इसका काम क्या होता है रूट का, कि कोई सेमी नंबर अगर इसके अंदर 2 बार आता है तो उसको क्या करता है बाहर। अब यहाँ देखो 2 × 2 करोगे तब 4 बनता है, तो 4, ये जो 4 का फैक्टराइज 2 × 2 है, सेम नंबर 2 बार आ गया इसलिए रूट से बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। ऐसे हमने क्या कर लेते हैं 9 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × अगर आप 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर पुट करो वो क्या करेगा, वो रूट से बाहर निकाल देगा। रूट से बाहर निकलते ही कैसा नंबर बन जाएगा, इररेशनल नंबर बन जाएगा। बाकी बाकी अब जो बचे नंबर हो गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ के क्या करना, हमें इसको हटा देना है। इसके अलावा जो नंबर बचे रह गए उस कौन से नंबर होते हैं, वो आपका कौन सा नंबर होता है, इररेशनल नंबर होता है। चलिए ये फटाफट नोट करिए, फिर आगे हम इसमें समझते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ठीक, अब आते हैं कि अब रूट के अंदर वो नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। जैसे 2 आ गया, रूट के अंदर 3 आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया 5 आ गया, रूट के अंदर 6 आ गया, रूट के अंदर 7 आ गया, रूट के अंदर 8 आ गया, रूट के अंदर 10 आ गया। ऐसे करके जितने भी नंबर लिखा जाए जो रूट के अंदर है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इन सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इन सारे नंबर को जो बोला जाएगा वो सारे नंबर को हम इररेशनल नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर बोलेंगे, इररेशनल नंबर बोला जाएगा। ठीक है, ये बना जो आपका, ये इररेशनल नंबर बन गया। ठीक है, अब इससे आसान कोई चीज नहीं हो सकता है। अब इससे आसान कोई चीज नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हटा देते हो, मतलब वो रूट के अंदर अगर आते हैं तो हमारा क्या बनेंगे, रैशनल बनाएंगे। वो फॉर्मूला हमने बना लिया। दूसरा क्या है, अगर परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो नंबर बचे रह गए अगर वो रूट के अंदर आते हैं तो हमेशा कैसा नंबर देंगे, इररेशनल नंबर देंगे। अब आते हैं ये समझने का काम करते हैं कि ये सारे नंबर तो बन गए, जो आपका ये सारे जो नंबर बने हैं, ये नंबर बने हैं वो कैसे नंबर हो गए, इररेशनल नंबर हो गए। इन सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ये सारा का सारा जो नंबर है अब हमारा इररेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इररेशनल नंबर हो गया। अब ये समझते हैं इररेशनल नंबर का ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्यों बोला गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्यों बोला गया। ठीक है, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जब जब हमने रूट टू का डेसिमल में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, रूट टू को डेसिमल में बदलेंगे, तो इसका ऐसा फॉर्म बनेगा ना तो उसका रिमाइंडर 0 होने वाला ना वो नंबर रिपीट करते हुए मिलेगा। जैसे इसको हम एक पैटर्न बना के दिखाते हैं आपको। ये तो रूट 2 की वैल्यू तो नहीं लिख सकते हैं अभी आपको, बट यहां एक पैटर्न, जैसे मान लो कि ऐसे हमने नंबर लिया कि डेसिमल में ये इसी नंबर का हमने ये पहला फॉर्म हो गया, इस तरह दिखेगा तब भी हम इसको रेशनल बोलेंगे, और दूसरे तरीके से भी दिखे तब भी हम क्या बोलेंगे, जैसे 0.13 फिर 1 1 फिर क्या आ जाएगा 3 फिर 1 1 3 बार हो जाएगा फिर 3 फिर हम क्या करेंगे 1 को क्या करेंगे ऐसे 1 1 1 1 4 बार लिखो फिर 3, ऐसे करते जाओ। तो मतलब यहां पर कहीं पर देखो 1 3 के बाद 1 3 नहीं आया, 1 3 ऐसे आगे आपको कहीं पर रिपीट करते हुए नहीं दिख रहा है, और डॉट डॉट लगा हुआ, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, आगे और डिवीजन चल रहा है। तो इस नंबर को अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, रिमाइंडर 0 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, और अगर सेम नंबर रिपीट ना करता हो, रिपीट ना करता हो, तो रिपीट अगर नहीं करता है तो क्या होगा, उसको हमने नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। तो ये इसीलिए इसको बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। फिर इसी में और भी आप चाहो एग्जांपल लिखना है, इसी में और भी एग्जांपल लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। मैंने यहां ले लिया 0 3 फिर 2 बार 0 लगा लो फिर 3 ले लो फिर 3 बार 0 लगा लो फिर 3 ले लो, ऐसे करके लिखते जाओगे तो ये नंबर बन जाएंगे जिसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डायम। इसमें ना तो नंबर टर्मिनेट कर रहा है मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ना तो नंबर रिपीट कर रहा है आपका। तो चलिए आगे ऐसे बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। तो आपको ये एक चीज तो पता चल गया, अगर इररेशनल नंबर है
तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हटा दो तो बचा हुआ नंबर जो आएगा रूट के अंदर दिखेगा तो इररेशनल हो जाएगा आपका। बाकी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल बनेगा। और अगर ऐसा लिखा हुआ जिसमें ना तो कोई पैटर्न मिल रहा है, मतलब रिपीट करते हुए नंबर मिल रहा है, और उसका डॉट डॉट भी लगा, इसका मतलब रिमाइंडर भी जीरो नहीं हो रहा, तो इसको भी हम कैसा बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या इसी को हम इररेशनल नंबर बोलेंगे। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आगे आते हैं हम कि इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कैसे समझने वाले हैं, क्वेश्चन को हम कैसे समझने वाले हैं उसको समझते हैं। चलिए ठीक है, इसको आप नोट करने के बाद क्वेश्चन करना चालू करते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आज रैशनल और इररेशनल। इसमें बोला हुआ जो नंबर यहां दिया गया है वो रैशनल है या इररेशनल है। अब तो रैशनल नंबर के बारे में हमने 3-4 लेक्चर पढ़ लिए, पूरे रैशनल नंबर वो भी गए होगे, उसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर क्या क्या होते हैं उसको देखते ही पता कर लोगे अब कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इररेशनल है। तो चलिए पहला नंबर लेते हैं हमने। पहला नंबर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका दिया 23। अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, 23 प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके दो फैक्टर बनते हैं उसको प्राइम नंबर बोला जाता है। और आप किसी भी नंबर का फैक्टराइज करिए और दो ही फैक्टर मिलते तो समझ लो प्राइम नंबर है। तो इसका आगे 23 इंटू 1 ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये क्या होगा, ये आपका कैसा नंबर बनेगा, यहां रूट से बाहर नहीं निकल सकता, और रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो हम इसको बोलेंगे कौन सा नंबर हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी में, ठीक है। इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ कि 0.765। अब ध्यान से देखना, ये नंबर आपका रैशनल है, लेकिन रैशनल होते हुए किस कैटेगरी में जा रहा है, टर्मिनेटिंग का। मैंने बताया था अगर इसके ऊपर ना तो बार लगा हुआ ना तो डॉट डॉट लगा हुआ, इसमें दोनों नहीं लगा हुआ, तो ये टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो हो चुका था, मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो चुका था, रिमाइंडर जीरो हो चुका था। इसलिए हम इसको कौन सा नंबर में डालेंगे, ये टर्मिनेटिंग नंबर आ जाएगा, टर्मिनेटिंग टाइप का नंबर बनेगा। और टर्मिनेटिंग नंबर होता कौन सा नंबर, वो रैशनल नंबर होता है आपका, ठीक है, वो रैशनल नंबर हो जाता है। चलिए अब आते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। फिर इसके बाद आता थर्ड जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो रूट में क्या दिया, 169 दिया गया। अब देखो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर इसका फैक्टराइज करोगे ये जो बना ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका जब फैक्टराइज करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 13, और ये रूट से बाहर निकल जाएगा, और रूट से बाहर निकला तो कौन सा नंबर बन गया, वो रैशनल नंबर बन गया, रैशनल नंबर बन गया। चलिए ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं हमने, ठीक है। जो ये दिया हुआ है कि 1.12, फिर इसके बाद क्या दिया है, 2 बार 1 दिया है, फिर इसके बाद 2 लगाया है, फिर 3 बार 1 दिया है, फिर 2 लगाएगा, ऐसे करके चलता रहे। अब यहां पर देखो ये जो नंबर लिखा हुआ इसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब डॉट डॉट चल रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। कैसा बना, नॉन टर्मिनेटिंग। और नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर किसमें आता है, इररेशनल नंबर में आता है। किसमें आता है, किसमें आता है, वो जो बन जाएगा यहां से नंबर आपका बन के आएगा, वो कौन सा नंबर बन के आएगा आपका, इररेशनल नंबर। ये इररेशनल नंबर बन जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इससे आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ पाई। अगर आपको नहीं पता है तब भी आप सुनिए, जितने भी पाई है, पाई को हम क्या करते हैं, हमेशा इररेशनल नंबर मानते हैं। कौन सा नंबर है, ये याद कर लीजिए या रट लीजिए, जो भी करना आप इसको, पाई इररेशनल नंबर, क्योंकि इसका जब डेसिमल में बदलोगे तो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर भी जीरो नहीं होगा और वो कहीं रिपीट करते हुए नहीं दिखेगा। आप अगर पाई की वैल्यू देखना है तो आप एनसीईआरटी में लिखा हुआ बिल्कुल बेहतरीन से देखिए, √2 √3 सबकी वैल्यू लिखा हुआ आपका। तो ये पाई, लेकिन इसी का क्या हो जाएगा, समझना ध्यान से, अगर इसको हमने 22/7 लिख देते तो ये नंबर जो बनेगा वो रैशनल बनेगा। क्या बनेगा, वो रैशनल नंबर बनेगा।
ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन जो आपका 6, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, रूट फोर प्लस रूट 9। ये देखो ध्यान से, रूट 4, अगर रूट 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अगर इसको रूट से बाहर निकलने का कोशिश कराना है तो क्या होगा, इसका हमने फैक्टराइज करा और सेमी नंबर 2 बार आया तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3, मतलब टोटल बन गया 5, और 5 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए हमारे पास कैसा नंबर बन जाएगा, ये रैशनल नंबर बनेगा। कैसा नंबर बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा आपका, ठीक है, रैशनल नंबर बन जाएगा। आगे वाला नंबर देखते हैं, आगे वाला नंबर देखते हैं हमने क्या है, जो आपका नंबर दिया हुआ 7 वाला, ठीक है, 7 नंबर दिया हुआ वो 0.260, फिर क्या दिया हुआ 260, फिर 260, ठीक है। अब ये नंबर दिया हुआ और इसके बाद डॉट डॉट भी करा हुआ। अब देखो यहां पर ये 260 मतलब इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.260 के ऊपर बार। मैंने बताया अगर सेम ही नंबर रिपीट करते हुए दिख रहा है और वो नंबर क्या हो रहा है हमारे पास, या उसी सेम नंबर के ऊपर जो 260 ही नंबर रिपीट करता जा रहा है अपन, तो इसका मतलब इसी के ऊपर बार लगा सकते हैं। ऐसे नंबर को इसका मतलब इसका रिमाइंडर नहीं 0 है लेकिन नंबर रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप नंबर हुआ, तो इसको हम कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो रैशनल नंबर में आता है। कैसा आता है, रैशनल नंबर में। ये जो आएगा आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर में आएगा और ये जो बनेगा आपका वो रैशनल नंबर बन जाएगा आपका, ठीक है, ये रैशनल नंबर बन गया। और ये इतना हमने अगर कर लिए तो इसी तरह से किसी भी नंबर का अगर आपको पूछा जाए कि रैशनल या इरैशनल है तो बड़ा ध्यान से सोचना है कि कैसे कैसे सर ने एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा और सारे क्वेश्चन को बताया। इसी तरह से इससे ज्यादा क्वेश्चन कितना भी बनाया जाए आपका इधर ही सिमिलर दिखेगा। तो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, इसमें कैसे पूछा जा सकता है इरैशनल में, तो भी बहुत ध्यान से सीखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं, इसको फटाफट नोट करिए। फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन, क्या है, इरैशनल नंबर बोला हुआ है। अब देखिए ये क्या बोला गया, अभी तक हमने क्या करे थे, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करे थे। अब हमारा क्या पूछा गया, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इरैशनल नंबर निकालने, क्या करने, इरैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो ये तो रैशनल है क्योंकि P अपन Q के फॉर्म में लिखा हुआ, इसके बीच में हमें कैसे नंबर रख लें, इसको बिल्कुल ध्यान समझने की कोशिश करना है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो पहले हमें क्या करना है, 5.7 को डेसिमल में बदलना है, किसमें बदलना है, 5.7 को डेसिमल। चलिए डेसिमल में बदलने के लिए 5.7 को हमने क्या करते हैं, 5 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 के टेबल में 5 एक तो छोटा है तो पहले उसको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं हमने, अब ये बड़ा बन गया, ठीक है। अब डिवीजन पॉसिबल हो गया, तो 7 के टेबल में कितने बार पढ़ेंगे, जो आपका 50 आ जाए, 50 आता नहीं, 7 7 जा क्या होता है 49 होता है, तो इसको आप माइनस करिए, कितना हो जाएगा 1 बचेगा। और फिर 1 अगर ये डेसिमल लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं आप इसका, तो हम क्या करेंगे, अगर 7 1 जा क्या होगा 7 होगा, 7 1 जा 7 हो गया, इसको माइनस करिए कितना हो जाएगा, ये 3 बचा। अब यहां पर डेसिमल लगा तो एक 0 बढ़ा लो, तो 7 4 जा क्या होता है 28 होता है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर डेसिमल लगा हुआ तो 0 बढ़ा सकते हैं, 7 2 जा क्या होगा, 7 2 जा हो जाएगा आपका 14। और अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 आएगा। और जो हमने डेसिमल लगा 0 कर सकते हैं, फिर 7 8 जा 56 हो गया, फिर माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका। फिर हिसाब से ये आगे चलता जा रहा है, कहीं भी जाके करेगा, बट हमने डेसिमल में बनल लिए एक बार और एक दो डिवीजन कर लेते हैं, तो यहाँ आगे आपका डेसिमल लगा 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 5 जा 35 हो जाता है,
फिर इसको क्या करोगे 5 आ गया, फिर 5 इसी के बाद ये नंबर के ऊपर क्या होगा, ये रिपीट करेगा। अब ये आ गया हमारा क्या हो गया 0.71424285। ये डॉट डॉट करते रहते हैं, किसी नंबर को हमने क्या करेंगे रिपीट करेंगे। ये डॉट डॉट लगाओगे तब, जब बार नहीं लगाए रहोगे तब आप, ठीक है। चलिए ये मिल गया। अब अगले नंबर को हमें क्या करना है, 9 को किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। तो 11 के टेबल में तो अभी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ये जीरो, ये क्या है 11 से छोटा है, तो एक डेसिमल लगाया तो 90 हो गया। तो 9 के टेबल में कितना होता है, 9 8 जा 88 होता है, ठीक है। अब ये जो माइनस करोगे तो बचेगा 2, फिर हमने डेसिमल लगाया तो जीरो बढ़ा सकते हैं, 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, फिर आएगा 9, फिर मतलब 8181 करके ऐसे चलता जाएगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं 8181 ऐसे करके, या इसको हमने डॉट डॉट जो 81, ये गलत लिख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा 0.8181, ये ऐसे लिख सकते हो 0.81 का बार। आया समझ में, ठीक है। अब हमें पहला काम क्या करना है, कभी भी जो भी नंबर, चाहे यहां पर आपका रैशनल नंबर दिया हो या इररेशनल नंबर दिया है, इनके बीच में इररेशनल नंबर फाइंड करना है। हम किसका बात कर रहे हैं, इररेशनल नंबर का फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसे डेसिमल में बदलना है। डेसिमल में बदल दिए, फिर इसके बाद आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा कि हम कैसे इसको क्या कर सकते हैं, 3 नंबर 4 नंबर और किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं, और दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी इररेशनल नंबर भी होते हैं आपका, ठीक है। अब पहला, अगर हम पहला नंबर लिखें, जो पहला नंबर अगर आपका देखा जाए इसमें, तो इनके बीच में होना चाहिए। तो ये देखो 7.1 है, यहाँ 8.1 है, तो 7 के आगे क्या आता है, हमने ऐसे लिख दो 0.72 लिख दें, क्या लिख दें 72, फिर जीरो लगा दिया, फिर 72 लिख दिया हमने, फिर 2 जीरो लगा दिया, फिर 72 लिख के 3 जीरो लगा दिया। ऐसे करके आप लिखते जाओ, तो ये नंबर ना तो टर्मिनेट कर रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है। टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा, डॉट डॉट लगा तो रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा, और कहीं रिपीट भी नहीं दे रहा। ऐसे नंबर को हम कौन सा नंबर बोलेंगे, वो इररेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इररेशनल नंबर होगा आपका। अब ऐसे दूसरा इसी में लिखना है, दूसरा नंबर अगर हमें लिखना है तो 7 ऐसे हमें लेते कि 073 ले लिया, ये तो पहले हो जाएगा, तो ये आपका जीरो हटा देते हैं, 73, फिर जीरो लगाओ, फिर 73 लिखो, फिर 2 जीरो लगा दो, फिर 73 लिखो, फिर 3 जीरो लगा दो। ऐसे करके लिखोगे तो ये भी कौन सा नंबर आएगा, इररेशनल। ऐसे तीसरा नंबर लिखना है तो बहुत सारे नंबर लिख सकते हो, तो हमने क्या लिख देते हैं कि 0.80, फिर 8, 2 बार 0, फिर 8, 3 बार 0, फिर 8, 3 बार, ऐसे करके चलता जाएगा। ये भी नंबर कैसा है, इररेशनल नंबर है। कैसा है, इररेशनल नंबर है। तो इस तरह के नंबर को देखो लिखना बहुत आसान है, कितनों भी लिख लो, बस आपको डेसिमल में बदलना है। हमें इररेशनल, ध्यान से बत्ती जलाओ, मीटर चालू करके बत्ती गुल मत कर देना, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, एकदम आराम से समझो कि हमें इररेशनल नंबर फाइंड करना है, रैशनल नहीं। रैशनल को तो हमने पूरा एक वीडियो बनाए थे, इसको आपको फाइंड करना है। तो आपको करना क्या, डेसिमल में बदलना है, फिर इसके बाद इसके ये पैटर्न पे नंबर लिख लेने, कोई इसके बीच का नंबर लिखना है तो आपका 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, या 1 2 2 ऐसे करते जाओ, अपना एक नंबर बन जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब यही सेम पूछ लिया गया कि चलिए बताइए फाइंड द 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर इनके बीच में। तो √2 की वैल्यू यार आप पहले ही लर्न कर लो यार, आपको पता नहीं है तो आप उसको निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये होता है। और √3 की जो वैल्यू होता है, √3 की जो वैल्यू होता है 1.73 होता है। अब 41 से 73 के बीच में नंबर लिखना है, तो इसके बीच में अगर कोई नंबर लिखना है तो आपको बहुत सारे नंबर, पहला नंबर अगर लिखना है तो हमने 1.42, देखो इसके आगे बढ़ गया और उससे पहले है, ठीक है 42, फिर जीरो लगा दिया, फिर 42 ले लिया, फिर 2 जीरो लगा दिया, फिर 42 ले लिया, फिर क्या लग 3 जीरो लगा दिया। तो इस तरह से जो नंबर जा रहे हैं वो ना तो रिपीट कर रहे हैं, ना तो रिमाइंडर उसका जीरो हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसी में सेकंड आ जाते हैं, सेकंड में आ जाते हैं हमने, तो
7 2, इससे जस्ट पहले लिया 7 2 0, फिर 7 2, फिर 2 0, फिर 7 2, ऐसे करके हमने लिखेंगे तो ये भी नंबर किस टाइप का बनेगा। फिर इसका हमने तीसरा नंबर अगर देखा जाए तो 1 पॉइंट क्या ले लिया हमने 6 5 ले लेते, इसके बीच में आ जाए 6 5 1 ले लिया, 6 5 2 बार 1 ले लिया, 6 5 3 बार 1 ले लिया, ऐसे करके जो नंबर लिखा जाएगा वो भी किसमें आएगा, वो ना तो उसका रिमाइंडर 0 हो रहा है ना वो नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या इसी को हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इररेशनल। ऐसे करके इन दोनों नंबर के बीच में इन्फिनिटी इररेशनल नंबर लिख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन, अब इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट क्लास के। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जो भी आपको पढ़ाया गया उसको खुद से करने का ट्राई करिए, और अगर आप खुद से कर ले जाते हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि आप RS अग्रवाल, RD शर्मा NCERT या आप आने वाले जो पेपर आपका है उसमें बिल्कुल बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना। थैंक यू।